फ्रेंड्स, हम लोग आज की क्लास में ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, ठीक है, ये स्टडी करेंगे। ओके, तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 6 है। पहले तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 1 2 3 4 5 8 9 10 क्या कर लिए, कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या बचा है आपका चैप्टर नंबर 6 और 7, 5 का थोड़ा सा पार्ट। ये दोनों चैप्टर आपके बचे हुए हैं। ओके, रिमेनिंग है आपका 6 एंड 7। सो आज के चैप्टर हमारा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, ठीक, ज्यामिति संरचनाएं ये जो है आपका आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज पढ़ने का नहीं है, कुछ पोर्शन है जो मैं बताऊंगा जिस पे ज़्यादा फोकस करना, पढ़ना सबको है बट फोकस जिसमें ज़्यादा करना है। ओके, सो उससे पहले कैट सॉफ्टवेयर के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, तो ये सारी चीज़ें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बस टाइप्स ऑफ ड्राइंग आप देखो, कैट सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड, जैसे 2D ड्राइंग, बेसिक 3D ड्राइंग, ठीक है, स्क्रिप्टेड सरफेस ड्राइंग, ठीक है, और 3D सॉलिड मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस। तो हमको ये जो सॉलिड मॉडलिंग है ये ज़्यादा पढ़ना है। सॉलिड मॉडलिंग आपके में है आपका सिलेबस में। ओके, सो सबसे पहला ये सब करने से पहले हमको जानना जरूरी है कि मॉडलिंग होता क्या है। व्हाट इज मॉडलिंग, व्हाट इज मॉडलिंग, क्या है मॉडलिंग? यस, अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वर्चुअल 3D ग्राफिक ऑब्जेक्ट। मतलब 3D ग्राफिक ऑब्जेक्ट, मतलब 3D एक ऑब्जेक्ट बनाने का, वस्तु 3D वस्तु बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मॉडलिंग कहलाता है। ठीक है, 3D बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? 3D वस्तु बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉडलिंग कहलाती है। ठीक, तो अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वर्चुअल 3D ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, मतलब मे बी ये हो सकता है 3D ग्राफिक ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग क्या करते हैं उसको, मतलब इसकी व्यू से सारे ऑब्जेक्ट, मतलब ऑर्थोग्राफिक से भी हम आइसोमेट्रिक बनाते हैं। ठीक है, ओके, सो ये तो था मॉडलिंग। ठीक, और टूल्स क्या क्या है, मॉडलिंग टूल्स क्या क्या है इसको क्रिएट करने के लिए? कॉम्प्लेक्स 3D मॉडलिंग फास्ट एंड इजी, क्रिएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल फास्ट एंड इजी। सिंपल सा, यदि मॉडलिंग टूल का यूज करते हैं तो हमारा 3D कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल भी आसानी से बन जाता है। ठीक है, ओके, सो वो तो था मॉडलिंग। देन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिक मॉडलिंग रिफर्स टू अ सेट ऑफ टेक्निक्स कंसर्न मेनली विद डेवलपिंग इफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ डिजाइन। ठीक है, किसी भी डिजाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी, जैसे ये डिजाइन हुआ एक सपोज टू, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या करना, कौन सा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट के साथ सारे, जैसे डायमेंशन इसके, ठीक है, इसे डायमेंशन, ठीक, ये किस में है, इसका जो वेट है सपोज टू, तो मास जो केजी में है, किस में, दैट मीन्स ऑल द ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ डिजाइन। ठीक, डेवलपिंग अ 3D मॉडल, सेट ऑफ दिस 3D मॉडल दैट ऑल एस्पेक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक, कॉल्ड ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। ठीक, therefore geometric model is a fundamental part of all CAD tools. ठीक, simple 3D model with all geometric data is called geometric modeling. 3D model with all geometric data is called geometric modeling. ठीक है, then geometric modeling is the basic of many applications. Yes, geometric modeling
जनरली क्यों ये करते हैं, क्योंकि पहला फर्स्ट ये मास प्रॉपर्टी कैलकुलेशन, यदि मास प्रॉपर्टी हमको निकालना है तो उस ज्योमेट्रिक मॉडलिंग से हमको हेल्प मिलती है। मैकेनिज्म ऑफ एनालिसिस, यदि उसका एनालिसिस करना है तो भी ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, क्योंकि डायमेंशंस, उसके लेंथ, उसका डेंसिटी सब जो पता नहीं रहेगा तो हाउ वी कैन, दैट मीन्स हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, वैसे ही कैसे मास प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग ये भी हम कर सकते हैं। देन एनसी प्रोग्रामिंग, ये सब के लिए हमको क्या चाहिए, उसके ज्योमेट्रिक डाटा चाहिए। क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक डाटा, ज्यामितीय डाटा। ज्योमेट्रिक मतलब हिंदी निकलते हैं, ज्यामितीय डाटा चाहिए। ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया। देन नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग इंक्लूड, सबसे पहला कंप्लीटनेस ऑफ द पार्ट रिप्रेजेंटेशन। यस, सारे डायमेंशन, सारे फेसेस, सारी चीज़ों को आप शो करते हो तो ही आपका पार्ट का क्या होता है, कंप्लीट, हम उसको रिप्रेजेंट कंप्लीट उसको मानते हैं। दूसरा, द मॉडलिंग मेथड शुड बी इजी टू यूज बाय डिजाइनर्स। अब कौन सा मॉडलिंग मेथड लगाना है वो डिजाइनर को इजीली वो लगा सकते हैं, यदि हम ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में सारे ज्योमेट्रिक डाटा क्या करते हैं, शो करते हैं तो। ठीक, तो ये सारे इसके क्या बेनिफिट वो है, मतलब आपका रिक्वायरमेंट है, क्यों हम करते हैं वो। ठीक, देन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग अप्रोचेस। यस, अब यहाँ से मेन चालू होता है, आपको पढ़ना सॉलिड मॉडलिंग बस है, बट ये एक्चुअली कहाँ से आया, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग करते हैं वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वायर फ्रेम मॉडलिंग, दूसरा सरफेस मॉडलिंग और तीसरा सॉलिड मॉडलिंग। कैड कैम के थ्रू हम लोग जो 3 अप्रोच जो यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज दी वायर फ्रेम मॉडलिंग, दूसरा सरफेस मॉडलिंग, थर्ड सॉलिड मॉडलिंग। ठीक है, ये तीनों जो है वो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के अप्रोचेस हैं, जिसमें से आपको सॉलिड मॉडलिंग किस में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या होता है। वायर फ्रेम मॉडलिंग यूजेस पॉइंट एंड कर्व। देखो, वायर फ्रेम मॉडलिंग को बनाने के लिए हम लोग पॉइंट्स और कर्व्स में लाइन हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, ठीक है, सब यूज करते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर को बनाना है तो ये मैं स्क्वायर बोलता हूँ, सॉरी, स्क्वायर ही, ये जैसे, और ये 3D, यहाँ पे 3D यदि सपोज टू, तो इसको ये किससे, वायर, ये से हम वायर फ्रेम से शो करते हैं, पॉइंट और वर्टिकल लाइन से। एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यस, दिस वन इज वायर फ्रेम मॉडल। वायर फ्रेम मॉडल, यहाँ पे कहीं पे भी एक सॉलिड है, सॉलिड का हमने वायर फ्रेम मॉडलिंग कर दिया। ठीक, ये भी वायर फ्रेम मॉडल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देन सरफेस मॉडलिंग। व्हाट इज सरफेस मॉडलिंग? देखो, वायर फ्रेम मॉडल, देन सरफेस मॉडल। यस, देखिए, अभी तक मैंने वायर फ्रेम में क्या बताया, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम, दैट मीन्स लाइन और कर्व्स के थ्रू, लाइन, कर्व, सर्कल और पॉइंट्स के थ्रू शो करते हैं। सरफेस मॉडलिंग में क्या होता है, सरफेसेस के थ्रू उसका जो सॉलिड है उसको शो करते हैं। सरफेस मॉडलिंग इज मोर देन वायर फ्रेम मॉडलिंग इन that it defines not only the edges of a 3D object but also its surfaces। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल आप देखना चाहेंगे तो ये जैसे आपका सपोज टू, जैसे इससे पहले ये हम लोगों ने देखा है, तो इसमें सरफेसेस, एक एक सरफेस को, जैसे ये हो गया, देन ये हो गया। ठीक, तो ये सरफेसेस को एक एक करके सरफेसेस के थ्रू क्या करते हैं, उसको शो करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, दैट इज सरफेस मॉडलिंग। ठीक, देन सॉलिड मॉडलिंग। तो सॉलिड मॉडलिंग क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं, देन वाई सॉलिड मॉडलिंग वगैरह अपन देखेंगे। सॉलिड मॉडलिंग में क्या करते हैं, देखिए, जैसे कि दिस वन इज व्हाट, वायर फ्रेम मॉडलिंग, आपको ये दिख रहा होगा, यह है वायर फ्रेम। उसके बाद एक आता और है क्या एग्जाम्पल, नो, ठीक है, दिस वन इज वायर फ्रेम और दिस वन इज सॉलिड। सॉलिड क्यों सर्च करते हैं, क्योंकि सॉलिड से हम लोग क्या, उसके वॉल्यूम, डेंसिटी, शेप, सरफेस, मास, सब चीज इसमें क्या कर सकते हैं, डिजाइनर रिप्रेजेंट कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक, दैट इज व्हाट सॉलिड मॉडलिंग। ओके,
सो वाई सॉलिड मॉडलिंग, अब क्योंकि आपको पढ़ना बेसिकली सॉलिड है, ठीक है, तो वाई सॉलिड मॉडलिंग, ठीक है। तो ओके, सो क्यों हम लोग सॉलिड मॉडलिंग करते हैं? क्योंकि इनकम्प्लीट ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एम्बिगुइस ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लैक टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेडियस मॉडलिंग प्रोसेसेस, ऑकवर्ड यूजर इंटरफेस, ये सारी चीज़ों के कारण ही हमको सॉलिड मॉडलिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम वायर फ्रेम मॉडलिंग दिखाते हैं तो फिर सरफेस मॉडलिंग दिखाते हैं तो वो इनकम्प्लीट ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन, मतलब कंप्लीट ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं रहता। दूसरा, लैक टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब यदि सपोज टू हम उसको मैन्युफैक्चरिंग या समथिंग उसको प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाते हैं, देन वो पूरे इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल नहीं रहते। तो इस कारण हमको बेसिकली सॉलिड मॉडलिंग पे जाना पड़ता है, ठीक है। देन सॉलिड मॉडलिंग में अब क्यों कैसे करते सॉलिड मॉडलिंग, ये हमको हमारा फोकस होना चाहिए। सॉलिड मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन कंप्लीट वैलिड एंड unambiguous geometric representation of a physical object, ठीक है, कंप्लीट वैलिड, ठीक। तो ये क्या रहता है कि इसमें ये पूरा वैलिड रहता है। सॉलिड मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट का पूरा इमेज ये कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी कंपोनेंट का, पंखा, पंखा को हम क्या पूरा सॉलिड ये इसका यदि ये शो करते तो आसानी से पता चल जाता है। बट इसी को वायर फ्रेम और सरफेस मॉडलिंग करेंगे तो एक एक करके उसको शो करने से उसका जो ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन रहता है दैट इज इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। तो इसी का हम लोग जनरली सॉलिड मॉडलिंग प्रेफर करते हैं, ठीक। तो सॉलिड मॉडलिंग में हम लोग क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं उसका, प्रॉपर्टीज जैसे वेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, ये भी हम सॉलिड मॉडलिंग से कर सकते हैं जो हमारा वायर फ्रेम से नहीं हो पाएगा, ठीक। वायर फ्रेम तो ओनली जस्ट दिखाने के लिए कि ये ऐसा शेप दिखेगा, उसके लिए जनरली वायर फ्रेम यूज किया जाता है, ठीक है। देन ये सॉलिड मॉडलिंग, जैसे कि मैंने बताया कि सॉलिड मॉडलिंग गिव्स डिजाइनर टू कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए, सॉलिड मॉडलिंग क्या पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है कंस्ट्रक्शन और शेप, सरफेस, वॉल्यूम एंड डेंसिटी का, ठीक। तो ये सॉलिड मॉडल है, इसको मेरे को ये करने की जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की। यस, अब एक्सप्लेन करना है बेसिकली, सॉरी, ठीक है, ओके। तो सॉलिड मॉडल कैसे कैसे बनता है, क्या क्या अप्रोचेस से सॉलिड मॉडल बनता है, सॉलिड मॉडल कैसे डेवलप होता है, ओके। तो ओके, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में तीन टाइप का, सबसे पहला वायर फ्रेम मॉडलिंग, दूसरा सरफेस मॉडलिंग और तीसरा क्या, सॉलिड मॉडलिंग। सॉलिड मॉडलिंग कैसे बनता है, क्या क्या अप्रोचेस रहता है, ये आपके सिलेबस में है। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव सॉलिड और प्रिमिटिव सॉलिड मॉडलिंग, मतलब हम या तो जोड़ के किसी भी दो तीन मतलब अलग अलग आकार के वस्तुओं को जोड़ के एक पूरा क्या बनाते हैं, एक डिफरेंट वस्तु बनाते हैं, ठीक है। और ये तो फिर कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडलिंग, मतलब एक किसी कंस्ट्रेंट के रिस्पेक्ट में पूरा क्या बनाते हैं, सॉलिड मॉडल बना देते हैं। ये तो फीचर बेस्ड मॉडलिंग, मतलब उसके फीचर्स के बेस पे हम मॉडलिंग करते हैं। तो तीन टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड, दूसरा कंस्ट्रक्टिव एंड प्रिमिटिव, ठीक है, जोड़ना और घटाने के थ्रू, सीधी सी बात, कंस्ट्रेंट बेस्ड, ठीक है, और थर्ड फीचर बेस्ड। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जस्ट एक पहला एग्जांपल लेते हैं फिर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव मॉडलिंग होता क्या है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स, जैसे कि हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये चाहिए क्या, रेक्टेंगल, ठीक है। देन ये वर्टिकल रेक्टेंगल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, देन एक सिलेंडर। तो ये सबको मिला के हम क्या बना सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। अब कैसे, तो इसको कुछ ऐड करके इसको ऐड कर दिए, अब इसके सेंटर पे इसको घटा दिए, ये दोनों ऐड हो गया। अब उसके सेंटर पे इसको घटा दिए, अंदर इंसर्ट कर दिए, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव मॉडलिंग, ठीक। कंस्ट्रेंट बेस्ड सॉलिड मॉडलिंग का एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम रिवॉल्विंग, एक टूल होता है रिवॉल्विंग, ठीक। एक रेफरेंस प्लेन की सहायता से हमने ये प्लेन बनाया और एक रेफरेंस प्लेन की सहायता से उसको 360 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है। रोटेट करने से या फिर ये जैसे कि यहाँ पे आधा बना है तो 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो जैसे ही मैं इस रेफरेंस प्लेन की सहायता से रोटेट करूंगा तो ये आपका पूरा ये मॉडल उसी के रिस्पेक्ट में बन जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट क्या है,
ये इसका एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही, ये जो डिस्टेंस है उसी में ही इसको क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक, देन कंस्टेंट बेस्ड सॉलिड मॉडल बाय एक्सट्रूडिंग, ये तो आपका किसका था, रिवॉल्विंग। ठीक है, एक प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसको रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व कर रहे हैं मतलब घुमा रहे हैं, रिवॉल्व मतलब घुमाना, घुमाना। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। ओके, देन नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट बेस्ड सॉलिड मॉडलिंग। तो कंस्ट्रेंट बेस्ड सॉलिड मॉडलिंग में एक्सट्रूड, ये दूसरा कमांड होता है एक्सट्रूड। पहला क्या था, रोटेट, दूसरा एक्सट्रूड, सॉरी रोटेट नहीं, रिवॉल्विंग था। देन दूसरा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में क्या होता है, जैसे प्लेन है तो ये इसी के रिस्पेक्ट में एक डायरेक्शन में इसको क्या कर दिए, खींच दिए। इसको फिक्स किया और इसको खींच दिए। खींचेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा एक शेप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये पूरा 3D बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूडिंग, मतलब आगे उसको खींच देते हैं। देन फीचर बेस्ड मॉडलिंग में आपका फीचर बेस्ड मॉडलिंग, यस, क्रिएटिंग, ये तो था क्या था आपका कंस्ट्रेंट बेस्ड। कंस्ट्रेंट बेस्ड में जैसे रिवॉल्विंग एंड एक्सट्रूडिंग। तो पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट आर हाउ यू कैन डेवलप द सॉलिड मॉडल। तो वी कैन डेवलप सॉलिड मॉडल यूजिंग कंस्ट्रक्टिव सॉलिड या प्रिमिटिव मॉडलिंग। प्रिमिटिव मॉडलिंग पहला, दूसरा कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडलिंग, थर्ड फीचर बेस्ड मॉडलिंग। ये तीनों की सहायता से हम सॉलिड मॉडल बना सकते हैं। अब यदि बोलते हैं कि प्रिमिटिव मॉडल क्या होता है, तो हमको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यदि सपोज टू बोलता है कंस्ट्रेंट बेस्ड में बोलता है, तो रिवॉल्विंग और एक्सट्रूडिंग को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फीचर बेस्ड में क्या होता है, क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग ज्योमेट्रिक फीचर्स ऑफ ए सॉलिड मॉडल लाइक ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब क्या, जैसे कि एक एक करके पहले सारे जैसे जैसे उसके स्पेसिफिकेशन है, जैसे जैसे उसका फीचर है, मतलब यूजेस है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसको हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। दैट इज कॉल्ड फीचर बेस्ड प्रोसेस। ठीक, ओके, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं। देन अब एक एक करके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं, क्योंकि अभी आज यदि मैं करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।